जिस प्रकार एक चिड़िया अपने भोजन की खोज में प्रातःकाल से आकाश में ऊंची उड़ती है और उच्च स्थानों में इधर उधर घूमती है एवं रात के समय अपने घोंसले में पूर्ण विश्राम करती है, उसी प्रकार जीव या जीवात्मा सारे दिन इंद्रिय वस्तुओं के घने वन में घूमने के बाद अपने गृह कारण शरीर में जाता है और सुषुप्ति या गहन निद्रा के आनंद का उपभोग करता है। मन दिन भर कठिन परिश्रम करता है जिससे वह अपनी इच्छित वस्तु को प्राप्त कर सके। वह राग और द्वेष दोनों वृत्तियों द्वारा इधर उधर भेजा जाता रहता है, इसलिए वह थक जाता है। प्रकृति रात के समय उसे अपनी गोद में लेकर जाती है जिससे उसकी थकी नाड़ियों और मस्तिष्क को शांति मिले, उसे विश्रांति प्राप्त हो और उसे ऊर्जा और शक्ति से संपन्न करती है जिससे वह अगले दिन की गतिविधि कर सके। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का। आज की चर्चा है अच्छी नींद कैसे सोएं। निद्रा प्राकृतिक शक्तिवर्धक है जो स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। व्यक्ति जितनी गहरी नींद सोएगा वह उतना अधिक स्वस्थ होगा। थकान को दूर करने की आपकी शारीरिक और मानसिक योग्यता पर ही आपकी नींद की अवधि निर्भर करती है। अगर आपकी नींद पूरी नहीं होगी तो आप काम दक्षतापूर्वक नहीं कर सकेंगे। नींद की मात्रा आयु, स्वभाव और श्रम के ऊपर निर्भर करती है। एक पुरानी कहावत के अनुसार पुरुष के लिए 6 घंटे, स्त्री के लिए 7 घंटे और मूर्ख के लिए 8 घंटे की नींद आवश्यक होती है। एक बच्चे के लिए 10 घंटे की नींद आवश्यक होती है। 60 वर्ष के वृद्ध व्यक्ति के लिए 6 घंटे की नींद पर्याप्त है। वे प्रौढ़ व्यक्ति जो भारी कार्य करते हैं वे 8 घंटे सो सकते हैं। चिकित्सक और मनोवैज्ञानिक आजकल निद्रा के प्रश्न पर बहुत ध्यान दे रहे हैं। प्रत्येक के लिए 6 घंटे की नींद पर्याप्त है। जल्दी सोना और जल्दी जागना मनुष्य को स्वस्थ, समृद्ध और बुद्धिमान बनाता है। नेपोलियन बोनापार्ट मात्र 4 घंटे की नींद में विश्वास रखता था। बहुत अधिक सोने से मनुष्य आलसी और सुस्त हो जाता है। जो आवश्यक है वह है निद्रा का स्तर। यदि आप 1 या 2 घंटे स्वप्न रहित गहरी नींद सो लें तो आप पूर्ण विश्रांत हो जाएंगे। घंटों बिस्तर में लेटकर करवटें बदलते रहने से कोई लाभ नहीं होगा। बहुत अधिक सोने से पूर्वकालिक क्षय और मस्तिष्क की शक्ति क्षीण होती है। देर रात को नहीं सोएं। जब आप सोएं अपने सोने की कमरे की सारी खिड़कियां और दरवाजे खोल दें। नींद समय आप जितनी अधिक प्राणवायु भीतर लेंगे अगले दिन आप उतनी अधिक विश्रांति का अनुभव करेंगे। नींद लाने हेतु किसी औषधि का प्रयोग न करें। यदि आपको स्वाभाविक रूप से नींद न आती हो, शांत मन से 15 मिनट खुली हवा में घूमने चले जाएं, फिर सोने जाएं। आपको निश्चय ही विश्रांतिदायक निद्रा आएगी। रात्रि में पाचन अंग शांतिपूर्वक और निर्बाध रूप से कार्य करते हैं, इसलिए रात के समय आपको हल्का भोजन ग्रहण करना चाहिए। चाय या तेज कॉफ़ी नहीं लेनी चाहिए। बाईं करवट लेटकर सोना चाहिए। यह आमाशय को रिक्त करने में सहायक होता है। इससे सूर्य नाड़ी या पिंगला नाड़ी चलने लगती है। प्रतिदिन एक निश्चित समय पर सोने जाएं। ढीले और हल्के कपड़े पहने, भारी कंबल न ओढ़ें। जब आप सोने जाएं, अपने मन तथा शरीर को शिथिल रखें। कुछ प्रार्थना या गीता और उपनिषद के पवित्र श्लोक पढ़ें। 10 मिनट तक माला फेरें तथा ईश्वर और कुछ दिव्य गुणों का ध्यान करें। हवाई किले न बनाएं, अभियोजनाएं न बनाएं, कल्पनाएं न करें। यदि आपके मन में किसी के प्रति बुरा अनुभव या दुर्भावना है तो उसे भूल जाएं। मात्र सुखदायक और स्वच्छ विचार रखें। सारी रात जागते रहना रात्रि जागरण कहलाता है। हमारा आधा जीवन निद्रा में व्यर्थ नष्ट हो जाता है। वे आध्यात्मिक साधक जो कठोर साधना करना चाहते हैं उन्हें अपनी निद्रा की अवधि में धीरे धीरे कमी करनी चाहिए। वे ध्यान के द्वारा यथार्थ विश्राम प्राप्त कर सकते हैं। प्रथम 3 माह तक उन्हें अपनी नींद की अवधि
आधा घंटे कम करनी चाहिए। रात को 10:30 सोने के लिए जाएं और प्रातः 4 बजे उठें। 4 घंटे की नींद पर्याप्त है। आपको दिन में नहीं सोना चाहिए। एक समय के बाद आप अर्जुन और लक्ष्मण की भांति नींद को जीतने वाले बन जाएंगे और योगियों की भांति सर्वानंदमयी जागृत निद्रा निर्विकल्प समाधि में विश्राम करेंगे। निद्रा में जीव मन के साथ प्रकृति अथवा कारण शरीर में विश्राम करता है। वह शांत रहता है क्योंकि वह विक्षेप बल का अभाव रहता है। इस समय उसे इधर उधर नहीं घसीटा जाता। कारण शरीर ही आनंदमय कोष है। इस कारण जीव निद्रा में आनंद का उपभोग करता है। वह आनंदमय पुरुष है। वह प्रज्ञा है, एक प्रकार का दृष्टिकोण है। नींद के समय मन अन्य विषयों पर विचार नहीं करता। मन पहले हृदय नाड़ी में, फिर हृदयावरण में, फिर आंतरिक हृदय में प्रवेश करके अंत में मुख्य प्राण में विश्राम करता है। जीवात्मा हृदयाकोश में प्रवेश करके कुटस्थ ब्रह्मा में विश्राम करता है। वह स्वयं ब्रह्मा में आनंद में लीन हो जाता है। वह ब्रह्मा में अपने सच्चिदानंद स्वरूप में डुबकी लगाकर उसी प्रकार आनंदित होता है जैसे तीर्थयात्री पवित्र प्रयाग में डुबकी लगाकर प्रसन्न होते हैं। यह दूसरे प्रकार का दृष्टिकोण है। निद्रा का अर्थ है समस्त अंगों द्वारा विश्राम। निद्रा प्रकृति का स्वास्थ्यवर्धक कारक है। यह थके हुए मस्तिष्क, नाड़ियों और शरीर को प्रचुर ऊर्जा और विश्राम प्रदान करती है। निद्रा नाड़ी बल का नवीन संग्रह करके नष्ट हुई कोशिकाओं की पुनः क्षतिपूर्ति करती है। नींद स्वयं ऊर्जा का निर्माण करने वाली है तथा शक्ति को जन्म देती है। जब आप सोए रहते हैं तब भी आपका मूल तत्व सदा जागृत रहता है। वह तीनों अवस्थाओं जागृत, स्वप्न तथा गहन निद्रा का मुख्य साक्षी है। सोते समय सिर पूर्व में रखें, उत्तर की ओर सिर करके कभी न सोएं। आप अपना सिर पश्चिम की ओर करके भी सो सकते हैं। सोते समय मुंह न ढाकें। दिन के समय नहीं सोना चाहिए, विशेषकर भोजन के बाद सोने से अपच और यकृत रोग हो सकते हैं। खुले स्थान में सोने की आदत बहुत ही लाभदायक है। यदि आप सारी मांसपेशियों, मस्तिष्क और नाड़ियों को शिथिल कर सकें तो आपको बिस्तर में लेटते ही तत्क्षण नींद आ जाएगी। सोने जाने से पहले आमाशय और मूत्राशय को खाली कर लें। यदि आप गहरी नींद चाहते हैं तो आपको दिन के अंतिम भोजन का समय नियमित करना होगा। यदि आप 10 बजे सोना चाहते हैं तो अपना भोजन शाम 7 बजे समाप्त कर दें। यदि आप अपना भोजन सोने के 3 घंटे पहले ग्रहण कर लेंगे तो सोने से पहले तक का भोजन का आधा पाचन हो चुकेगा और आप शांतिपूर्वक सो सकेंगे। सोने से पहले अपने दिन में किए गए कार्यों का स्मरण करें। अपनी आध्यात्मिक दैनंदिनी भरें। अगले दिन के लिए नए संकल्प, जैसे मैं क्रोध पर नियंत्रण करूँगा, मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूँगा, मैं कठोर शब्द या अपशब्दों का प्रयोग नहीं करूँगा, मैं वासनाओं पर नियंत्रण रखूँगा आदि लें। आधा घंटा जप करें। थोड़ी देर गीता, रामायण, भागवत या अन्य धार्मिक ग्रंथों का स्वाध्याय करें। ये श्रेष्ठ आध्यात्मिक विचार आपके भीतर गहरे उतर जाएंगे। आप गहरी निद्रा का आनंद उठाएंगे और पूरे स्वप्नों से मुक्त रहेंगे।